युवराज, वर्षा, प्रियंका। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखेंगे डिप्रेसेशन देख लिए थे। बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। सिमरन दी आपका सिलेबस में ये जी भी है सर। ना, देखे थे क्वेश्चन। है सर। बिल ऑफ जी सर सर। एक्सचेंज। आपको हम सिलेबस भेजे थे, देखे थे क्या? हाँ देखे तो थे। पहले हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग का आज का जो टॉपिक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज। एक्सचेंज है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय। विनिमय बिलों का लेखांकन। विनिमय बिलों का लेखांकन। बिलों का लेखांकन। लेखांकन। तो बताइए वर्षा, ममता और मेरे सभी प्यारे बच्चियों और बच्चों, बिल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बिल? बिल क्या है? सर कोई चीज का रसीद। कोई चीज का रसीद। जैसे कि हम लोग राशन लिए तो एक बिल बना के देता है लिख के कि 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो चावल, उसको बिल बोलते हैं आपके हिसाब से? नहीं सर, तो अमाउंट मतलब इतना लेने का रहता है है ममता, ममता बोलेगी। है ममता, जैसे आपका दुकान में कुछ लेते हैं तो आपके पापा लिख के देते हैं कागज में, तो उसको बिल बोलते हैं। नहीं सर, यदि उधार में कोई लेता है हाँ, और और मतलब कि लिखते हैं और देते हैं वो वाला। बिल्कुल सही बोले, उसको बिल नहीं बोलते हैं। अगर उसको बिल नहीं बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चावल लिए 3 किलो, 3 किलो चावल है ना, 1 किलो चीनी, चीनी लिए सर 1 टोटल किलो। को बिल बोलते हैं सर। किसको? सर टोटल को, सर जितने भी सामान खरीदेंगे टोटल जितना अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट को ही बिल बिल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि सर टोटल अमाउंट 500 हुआ है ना, तो क्या इसको हम बिल बोलेंगे? हाँ श्याम, ये सर। ये बिल नहीं है। हाँ सर नहीं सर, शायद। उसमें ना लिखा रहता है, प्रस्तावना लिखा रहता है, और जो लिखता है उसका उसका सिग्नेचर रहता है। हाँ, तो ये बिल नहीं है, ये क्या है? ये एक प्रकार का भाउचर है। क्या है? भाउचर है। ये बिल नहीं है। बिल, इसको आज तक अगर इसको बिल समझ रहे थे ना आप लोग, इसको बोलते हैं मेमो, केस मेमो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केस मेमो बोल सकते हैं, लेकिन ये केस बिल नहीं है। ये बिल नहीं है। केस मेमो हो सकता है लेकिन बिल नहीं है। अगर आज तक आप लोग इसको बिल समझ रहे थे तो अपना अंडरस्टैंडिंग को पहले चेंज कीजिए, है ना श्याम? इसका पहले अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना होगा कि इसको बिल नहीं यस बोलते सर। हैं। ये बिल नहीं होता है। बिल क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। बिल का पूरा पूरी लेन देन होता है उधारी लेन देन सर का। बचपन से ही सुनते आ रहे थे सर। तो गलत सुन रहे थे ना, वो गलत सुन रहे थे। बिल क्या होता है? मान यस लेते हैं सर। कि ए है, ये ए है और ये बी है ना। ए ने कोई सामान बी को बेचा उधारी में। मान लेते हैं कि 10,000 का सामान उधारी में बेचा। किसको बेचा? बी को बेचा। बेचने वाला कौन है? सेलर कौन है? बेचने वाला है ए, और खरीदने वाला कौन है? परचेजर कौन है? बी। तो मान लेते हैं कि ए ने बी को ये 10,000 का सामान बेचा, है ना। लेकिन बी जो है पैसा नहीं दे पा रहा है, कि बोला कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तुमको पैसा नहीं देंगे। तो ए क्या सोचेगा ना कि भाई तुम अगर हमको अभी पैसा नहीं देगा और हम तुमको 10,000 रुपया का जो अभी तुमको सामान दे रहे हैं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तुम प्रूफ छोड़ के जाओ, ताकि हम तुमको इसको दिखा करके तुमको, मतलब जब पैसा देने का है
तब हम तुमको इसको दिखा करके अपना पैसा वापस ले लें, या फिर इस चीज को हम दिखा करके किसी दूसरों से लेन देन कर सकें कि भाई अभी मेरे पास भी पैसा नहीं है, ये देखो हम बी को इतना रुपया पाते हैं, जब भी हमको वापस कर देगा तब हम भी तुमको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको प्रमाण पत्र तुम दो, ताकि अपना लेन देन को हम भी कंटिन्यू रख सकें। तो उसी को बोलते हैं बिल। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल बोलते हैं। ठीक है। देखिए, हमेशा जान के रख लीजिए, जो बेचने वाला होता है, जो सेलर होता है ना, मतलब जिसको प्राप्त होना है पैसा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्रोवर की ड्रोवी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्रोवी बोलते हैं। ड्रोवर सर, ड्रोवर। इसको क्या बोलते हैं? ड्रोवर। ड्रोवर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ड्रॉवी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। यानी कि जिसको पैसा पाना है, यानी जिसके पास पैसा आने वाला है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जो पैसा देने वाला है उसको बोलेंगे ड्रॉवी। ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि बिल कौन लिखेगा? बिल लिखने वाला कौन होता है? ड्रॉवर होता है कि ड्रॉवी होता है? ड्रोवर सर। ड्रॉवर। ड्रोवर। बिल कौन लिखता है? बिल लिखता है ड्रोवर सर। ड्रॉवर। कौन लिखता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल लिखता है। और साइन कौन करता है इस बिल में? ड्रॉवी। ड्रोवी। कौन करेगा साइन? ड्रोवी। ड्रॉवी करेगा। और ड्रोवी साइन सेंडर। करने के बाद किसको वापस कर देगा? ड्रॉवर को फिर ड्रोवर। से वापस कर देगा। क्या कर देगा? ड्रॉवर को वापस कर देगा। ड्रोवर को। हाँ, और ये जो बिल है, ये किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवी का काम है बस उसको साइन करना और एक्सेप्ट करना कि भाई हम स्वीकार करते हैं कि हमको तुम इतना रुपया पाता है और हम फलाना फलाना डेट को तुमको पैसा वापस कर देंगे। इसका काम बस साइन करने भर का है, बाकी लिखने वाला भी ड्रॉवर है ना? और बिल को अपने पास रखने वाला भी ड्रॉवर है, और इस बिल को दिखा करके किसी थर्ड पार्टी से अपना काम निकाल सकता है। मान लेते हैं कि इसका महाजन कौन है? सी है। तो इसको भी तो कहीं ना कहीं अपना सामान खरीदना पड़ता है, तो ये बिल दिखा करके सी से अपना लेन देन आगे प्रोसेस में ला सकता है। दूसरी बात, इस बिल को अगर चाहे तो ये अपना बैंक से डिस्काउंटेड भी करा सकता है। क्या करा सकता है? डिस्काउंटेड भी करा सकता है। यानी इस बिल को दिखा करके बैंक से भी पैसा निकाल सकता है और अपना काम निकाल सकता है। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है? तो जो बेचने वाला होता है, जिसको पैसा पाना है, जिसको पैसा मिलना है, वो होता है ड्रॉवर। और ड्रॉवी कौन है? जिसको पैसा देना है। अच्छा, बिल लिखने वाला कौन होता है? लिखने वाला होता है ड्रॉवर। ड्रॉवी का काम बस है उसको एक्सेप्ट करना, यानी साइन करना। ठीक है। और ये जो साइन करके वापस कर देता है, तो ये बिल किसके पास रहता है? ड्रॉवर के पास रहता है। इतना समझ में आ गया? इतना किसी के पास, इतना में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। ड्रॉवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्रॉवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्रॉवर को हिंदी में क्या बोलते हैं अनिल? आहारता, या फिर प्राप्तकर्ता, या फिर लेखक। लेखक यही लिखने वाला होता है। और ड्रॉवी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉवी को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते देनदार। हैं? स्वीकार करता। स्वीकार करता। ठीक है। या फिर अदाता। अदाता। अदाता बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ए है ड्रॉवर और बी है ड्रॉवी। कौन है? बी है ड्रॉवी और ए है ड्रॉवर। तो अगर ए जो है बी के नाम पर एक बिल लिखा, मान लेते हैं कि 1,000 रुपया का बिल लिखा। कितना का बिल लिखा? 1,000 रुपया का बिल लिखा। और इसमें डेट मेंशन है कि मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को, है ना, 2022 को बी जो है इसको पैसा वापस करेगा। इसमें ये लिखा हुआ है, डेट मेंशन है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके पास ऑप्शन है कि इस बिल को ये क्या-क्या कर सकता है ना? इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है कि इस बिल को ये क्या-क्या कर सकता है। पहला तो अपने पास रख सकता है। अपने पास रख सकता है कब तक? ड्यू डेट तक। कब तक? ड्यू डेट तक रख सकता है, यानी जब तक इसका डेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक। दूसरा कंडीशन क्या है कि बिल को भुना सकता है। बिल को क्या कर सकता है? बिल को
भुना सकता है, भुना सकता है, भुना सकता है। तीसरा कंडीशन मतलब क्या सर, है? क्या? मतलब सर, मतलब किसी, जैसे बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया, है ना? या फिर क्या कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को बेचांग कर सकता है। क्या कर सकता है? बेचांग कर सकता है, बेचांग कर सकता है। ये इसके पास 3 कंडीशन है। बेचांग कर सकता है। क्या कर सकता है अनिल? बेचांग कर सकता बेचांग है। कर सकता है। इसके पास 3 ऑप्शन है। जैसे कि मान लेते हैं कि इतना दिन तक अपने पास रख लिया, तो अपने पास रख सकता है। दूसरा क्या है कि किसी भी बैंक से अपना बिल को भुना लिया, कि बैंक को दिया कि भाई लो मेरा ये बिल है, तुम हमको 9,990 रुपया दे दो, 10 रुपया तुम अपना कमीशन काट लो और हमको अभी केस में दे दो इतना रुपया। तो उसके बाद क्या होगा कि डेट, जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, तो अब इसका कोई जिम्मेवारी नहीं रहा। अब जिम्मेवारी किसका हो गया सिमरन दी? बैंक का। किसका जिम्मेवारी हो गया? बैंक का। कि बैंक जो है बी से अपना पैसा वसूल कर लेगा। ठीक है? अब ए का कोई रोल नहीं रहा। अब ये काम किसका रहा? ये किसका ड्यूटी है? ये बैंक का ड्यूटी है कि मैच्योरिटी डेट में जाकर बी से पैसा ले लेगा। ठीक है? तीसरी बात, बेचांग कर सकता है। यानी ए क्या कर देगा, किसी थर्ड पार्टी से अपना सी से लेन देन कर लिया और इस बिल को सी को दे दिया, सी को, कि भाई तुम बिल ले लो, हमको इतना सौ रुपये का सामान दे दो। तो उसमें क्या होगा, ड्यू डेट पर सी जो है अपना बी से अपना निपटारा कर लेगा। ए का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। समझे? यस सर। कोई डाउट है कि नहीं को? नो सर। नहीं है। अच्छा चलिए सिमरन दी, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। सर सी को जो हम लोग ट्रांसफर करके देंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी है। ओके सर। उसका यहाँ पर कोई ऐसे इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, वो थर्ड पार्टी ही होता है, उसके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, सिमरन दी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जी सर। भारतीय, भारतीय सभी के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन खास करके सिमरन दी के लिए, भारतीय विनिमय, विनिमय साध्य अभिलेख, साध्य अभिलेख, अभिलेख अधिनियम, साध्य विलेख अधिनियम, सॉरी अभिलेख नहीं, विलेख अधिनियम, विलेख अधिनियम, विलेख अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसके लिए याद रखिएगा। 1881। हाँ, सर 2002। नहीं, जब सिमरन दी बोल दी तो हम लोग उसके आगे कैसे हो सकते हैं? हम लोग से ज्यादा ही पढ़ी लिखी है भाई। 2002 अपने मन से बोलने से हो जाएगा? कितना है? 1881। और इसमें किसमें मेंशन है इसका? धारा 13। 5 में, 5 अच्छा। है हाँ ना? सर 5 है। धारा 5 में इसका जिक्र है। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं को? अच्छा, जैसे कि अंकित पूछा था, अंकित तुम्हारा सवाल क्या था पिछला स्लाइड में, कि थर्ड पार्टी का नाम क्या हो सकता है ना? तो जी थर्ड पार्टी का नाम पेई हो सकता है, पेई। थर्ड पार्टी का नाम क्या हो सकता है? पेई हो सकता है। ओके ठीक है? सर। भुगतान पाने वाला। थर्ड पार्टी का नाम तुम पेई दे सकते हो, लेकिन ड्रॉवर नहीं दे सकते। ड्रॉवर कौन होगा? ड्रॉवर तो ए होगा जो बिल को लिखा है। थर्ड पार्टी का नाम तुम पेई दे सकते हो। ठीक है? ओके तीसरी सर। बात, देखिए, टाइप्स ऑफ बिल अब जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बुक में नहीं मिलेगा। बुक में तो मिलेगा लेकिन आप लोग उतना डिटेल पढ़ते नहीं है ना? वो अगर मेरा जैसा दो चार को पगला टीचर मिल गया तो पढ़ा देगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर पार करके छोड़ देगा। टाइप्स ऑफ बिल कोई पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे सिवाय सिमरन दी की। टाइप्स ऑफ बिल या काइंड्स ऑफ बिल, बिल कितना प्रकार का होता है? काइंड्स ऑफ बिल, बिल का प्रकार, बिल कितना प्रकार का होता है? तो बिल को दो पार्ट में बांटा गया है, बिल को दो पार्ट में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड
यानी कि इसका नाम है डिमांड बिल, डिमांड बिल, और दूसरा होता है टेन्योर बिल, टेन्योर बिल, टेन्योर बिल, टेन्योर बिल। कोई हमको बता सकते हैं कि डिमांड बिल क्या होता है और टेन्योर बिल क्या होता है? कोई हमको बता सकते हैं? इसकी ये जो है किसके बेसिस पर है? देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, मत लिखिए, लिख दिए क्या सिमरन दी इसको? नहीं सर। लिख दिए थे? नहीं सर। हाँ मत लिखिएगा, रुकिए। हम काइंड्स ऑफ बिल को 3-4 बेसिस पर बांटेंगे। पहला बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। तो टाइम के आधार पर दो टाइप का होता है, ठीक है, ए एंड बी। ये होता है डिमांड बिल, डिमांड बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है टेन्योर बिल, टेन्योर बिल, टेन्योर बिल, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, डिमांड मतलब मांग बिल, इसको क्या बोलते हैं? मांग, मांग बिल, या फिर मांग मतलब बिल, बिल बोल सकते हैं, सही है। और इसको टेन्योर को क्या बोलते हैं? टेन्योर को क्या बोलते हैं? मियाद बिल, है ना। इसका मतलब समझिए, जरा गौर फरमाइएगा। मांग बिल क्या होता है कि जब मांगे तब वापस करना पड़ेगा, कोई टाइम मेंशन नहीं रहेगा। जैसे मान लेते हैं जरा गौर फरमाइएगा हम क्या बोल रहे हैं, है ना, कि जैसे कि इसमें ए जो है बी को बेचा है, तो ए जब मांगेगा तब बी को वापस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग मांग बिल यानी कि डिमांड बिल। लेकिन अगर कोई स्पेशल डेट मेंशन है और उस डेट में वापस करना है तो उसको बोलते हैं टेन्योर बिल, ठीक है। तो दो टाइप का बिल होता है, एक किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, देश के आधार पर, कंट्री के आधार पर। पहला क्या हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? इंडियन बिल एंड फॉरेन बिल, इंडियन बिल एंड फॉरेन बिल, फॉरेन बिल, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ये जो बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर होता है दो टाइप का बिल, ए लिखिएगा ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, और दूसरा लिखिएगा म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल, म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल, म्यूचुअल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बिल। अच्छा, यहाँ पर आप लोग से हम एक सवाल पूछेंगे, बस इतना ही होता है, बस इतना ही जानना है और नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत याद करा रहे हैं, सिंपल सा बात है कि टाइम के आधार पर दो प्रकार का डिमांड बिल, टेन्योर बिल, है ना। कंट्री के आधार पर दो प्रकार का इंडियन बिल, फॉरेन बिल, और लास्ट में देखें हम यूजेज के आधार पर, यूजेज के आधार पर ट्रेड बिल, और क्या है? म्यूचुअल एकोमोडेट बिल। बस एक बार में याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ेंगे तो याद जरूर करेंगे। अच्छा, सर हम कह रहे थे कि यहाँ पे डिमांड बिल और ये आपका टेन्योर बिल का साइड में स्लाइड करके लिख दीजिए ना, थोड़ा सा मेंशन करके, ताकि स्क्रीनशॉट ले तो इजी पड़े, क्या बाद लिख में दें? नोट बनाएंगे तो काम आएगा। क्या लिख दें? कि इसमें आपका कोई टाइम का लिमिट नहीं रहता, जब डिमांड करेंगे तभी हाँ, डिमांड इसमें बिल नो का टाइम भुगतान लिमिट, करना होगा। नो टाइम मेंशन बोलो, लाइन टाइम लिमिट नहीं, नो टाइम मेंशन। इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता है, और इसमें ए सर्टेन टाइम मेंशन, ए सर्टेन टाइम मेंशन, टाइम मेंशन, एक
निश्चित टाइम मेंशन रहता है। ओके ठीक सर। है, ये जानना है। और ये सर दूस- ट्रेड बिल और म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल हाँ इसका भी थोड़ा बताएंगे, सा। अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, यहीं पर बता रहे हैं। देखिए, अभी जो हम लोग उदाहरण लिए थे कि ए ने बी को 10,000 का माल बेचा, जिस कारण से ए ने बी के ऊपर 10,000 का बिल लिखा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हम बिल जो है क्रय विक्रय के एगेंस्ट में ही लिख सकते हैं कि किसी का हेल्प करने के लिए भी लिख सकते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पर लेन देन हुआ, यानी कि सेल्स एंड परचेज हुआ, सेल्स एंड परचेज हुआ, तो सेल्स एंड परचेज के कारण ही बिल लिखा गया कि अगर हमको किसी का हेल्प करना है तो हेल्प के लिए भी हम लोग बिल लिख सकते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है। अनिल बताइए। सर किसी सर के हेल्प हेल्प के लिए भी हम लोग बिल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं श्याम? है श्याम? सर लिख सकते हैं कि नहीं लिख नहीं सकते हैं? पता सर, नहीं पता। मनीष नहीं महेंद्र, पता। ममता? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये है ये है कौन? ये गणेश है, और ये कौन है? अंकित है। अभी हम अंकित से मांगे हैं कि अंकित भाई तुम हमको 10,000 रुपया दो ना, हमको अभी इनिशियल जरूरत है, तुरंत तुरंत एकदम अर्जेंट जरूरत है। तो अंकित भाई क्या बोल रहा है कि अच्छा, दोनों बिजनेसमैन है, हम भी एक बिजनेसमैन है और अंकित भी एक बिजनेसमैन है। तो अंकित बोल रहा है कि भाई मेरे पास अभी 10,000 रुपया कैश नहीं है, तो तुम एक काम करो, लाओ एक बिल में हम तुमको साइन कर देते हैं। एक तुम मेरे ऊपर 10,000 का बिल लिखो, जिसमें मेंशन कर दो कि हम तुमको 10,000 पाते हैं बोल के, ऐसा मेंशन करो, और हम लाओ उसमें साइन कर देते हैं, और तुम इस बिल को दिखा करके अपना काम निकाल लेना। तो यानी कि एक दूसरे का हेल्प करने के लिए भी बिल लिखा जाता है। जरूरी नहीं हो कि वह पैसा क्रय विक्रय के अगेंस्ट में ही लिखा जाए। यानी एक बिजनेसमैन अगर दूसरा बिजनेसमैन का हेल्प करना चाहे तो उसके अगेंस्ट भी वह बिल लिख सकता है। और उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं अंकित भाई? जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसी का आंसर निकल गया, ट्रेड बिल एंड म्यूचुअल एकोमोडेटेड बिल। समझा कि नहीं समझा? तो सर ये दोनों में अंतर क्या है, ट्रेड बिल दोनों और में बेसिक म्यूचुअल? अंतर है, लेकिन दोनों को हम ट्रेड बिल का मतलब समझ गया ना। अच्छा ठीक है सर। और एकोमोडेशन का भी लगभग वही मीनिंग होता है, उतना डिटेल अभी नहीं जाना है आप लोगों को। ओके सर। ओके सर। सिमरन दी क्लियर है? जी सर। तो एक बिजनेसमैन अगर दूसरा बिजनेसमैन को हेल्प करना चाहे तो उसके अगेंस्ट में भी बिल लिखा जाता है, उसका नाम क्या है? ट्रेड एंड ट्रेड बिल। और क्या बिल? म्यूचुअल म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल। बिल। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सर एक पीछे कीजिए सर। हम्म, सर एक पेज पीछे कीजिए सर। पेज पीछे करें? अच्छा, तो बोलिएगा तब ना। सर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के मेरे सेकंड पॉइंट। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सर कंट्री, सबसे लास्ट में क्या लिखी है सर? ट्रेड बिल और म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल। सर नीचे सर म्यूचुअल लिखे क्या? कौन सा नीचे है? म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल, ठीक तो लिखे हैं? हाँ सर वही वाला। हम्म, हो गया सर। हम्म। चलिए, अब आप लोग सुने हैं, सिमरन दी सुने हैं, प्रोमिसरी नोट का बारे में सुने हैं नाम कहीं पर? जी सर हम सुने हैं सर। जी सर। प्रोमिसरी नोट के बारे में सुने हैं? ये प्रोमिसरी नोट क्या है?
सर इसको ये भी हिंदी में क्या थोड़ा थोड़ा बोलते हैं? ये भी थोड़ा थोड़ा सा सर प्रतिज्ञा वो पत्र। आपका ट्रेड बिल टाइप से ही है। प्रतिज्ञा। प्रॉमिस करता है कि ये बेसिकली प्रॉमिस करता है कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे इतना टाइम तक, इस टाइप से है कुछ। बिल्कुल, एकदम ये भी बिल टाइप का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? चलिए हम थोड़ा सा इस बात को मेंशन करते हैं, ताकि आप लोगों का ये जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा। सर इसमें विश्वास किया जाता है सर। विश्वास तो हर जगह होता है भाई, बिना विश्वास का व्यवसाय चल ही नहीं सकता है ना? देखिए वो तो है, सही बात है, विश्वास किया जाता है। जैसे ए है, ए सेलर है, ठीक है, और बी कौन है? बी परचेजर है। या फिर ऐसा समझिए सेलर परचेज को तो मिटा देते हैं, तो ए जो है पैसा पाने वाला है और बी पैसा देने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, अब थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में, कि मान लेते हैं ए जो है बी से 10,000 रुपया पाता है। कितना पाता है? 10,000 पाता है। तो बी जो होगा ए के लिए क्या होगा? बी जो है ए के लिए क्या होगा? ए के लिए क्या होगा? डेटर्स होगा। क्या होगा? डेटर्स होगा। और ए जो है बी के लिए क्या होगा? क्रेडिटर्स होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? सिंपल सी बात है कि जिससे पाना है वो डेटर से, जिससे पाना है वह डेटर से, डेटर से, और जिसको देना है, जिसको देना है वह गलत नहीं है सर, इसको गलत देना नहीं। आपको डिटर बोलते हैं ना सर। तो यहाँ आप ऐसा समझिए ना कि जिससे पाना है, यानी पाना किसको है? ए को किससे पाना है? बी से पाना है। तो ए जो है बी के लिए जो बी जो है ना, बीस। ये ए के लिए डेटर्स होगा, और ए जो होगा ना ये बी के लिए क्रेडिटर्स होगा। ये सर। समझिए चीजों को, आप उल्टा प्रकार से समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है सिमरन दी? जी सर। आज बहुत मजा आएगा इसमें, वो वाला क्लास में, समझे ना? जी सर। उसमें जानते हैं क्या पढ़ेंगे? क्या सर? बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में बैंकों का, क्योंकि हम एक क्वेश्चन देखे थे आपका, तो इसीलिए पूरा आज का क्लास से 1 नंबर पक्का आएगा, गारंटी देते हैं। जी सर। और जो कल क्लास लिए थे उसमें देखे ना, जो आप हमको पीडीएफ भेज दिए थे, उसमें ILO के बारे में पूछा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखे थे उस पीडीएफ को? होगा सर। है, हम देखे थे। और कल ही पढ़ा थे, कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जी जी सर। सर। तो एक एक क्लास से नंबर दिलाएंगे, एक एक क्लास से। जी सर। नहीं तो नाम बदल के रख देंगे, गणेश नाम नहीं रखेंगे, ठीक है? परमेश्वरी नोट। तो परमेश्वरी नोट भी क्या होता है? एक प्रकार का पैसा वापस करने का वादा ही देता है, यानी हम तुमको टाइमली पैसा वापस कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखने वाला कौन होता है? तो इसको लिखने वाला होता है कौन? कौन होता है? हाँ जी हाँ, बायर। कौन होता है बी लिखने वाला? बी होगा डेटर्स। सर, बी होगा। प्राप्तकर्ता। हाँ प्राप्तकर्ता सर। बायर हाँ, लिखेगा सर। बिल्कुल लिखने वाला बिल्कुल। ये होगा सर। हम्म। लिखने वाला ये होगा। सर बी होगा सर, परचेजर। क्योंकि बी प्रॉमिस कर रहा है को कि हाँ हम इस टाइम तक पेमेंट कर देंगे या हाँ, इस टाइप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर बी होगा सर। रुकिए, लेंदर सो एक नोट लिख कर और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, इसमें बी लिखेगा। सिमरन दी, अंतर जानते हैं क्या है? कि प्रोमिसरी नोट को बी लिख के देगा, और हम लोग बिल में क्या देखे थे श्याम? बिल हम लोग देखे थे कि जो बेचने वाला है वो लिखता है ना? यानी बिल कौन लिखता जी है? जो सर। बेचने वाला होता है वो लिखता है, जो बेचेगा वो। और जो बेचेगा वो लिखेगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन लिखेगा? बी लिखेगा यहाँ पर, जिसको पैसा देना है, यानी कि किसको पैसा वापस करना है। मतलब यहाँ पर उल्टा होगा, मतलब यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए अगर बी हम को ऐसा वापस समझते हैं करना ना, है सर। अगर हम समझते हैं कि सेलर है, तो बिल लिखने वाला होता है सेलर,
लेकिन प्रोमिसरी नोट लिखने वाला होता है परचेजर। ये वादा खुद कर देता है कि हम तुमको वादा कर रहे हैं भाई, प्रोमिस कर रहे हैं कि हम तुमको टाइमली पैसा वापस कर देंगे। जी सर। समझे? बेसिकली अंतर क्या है, दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन बिल लिखने वाला होता है सेलर और प्रोमिसरी नोट लिखने वाला होता है परचेजर। ये खुद प्रोमिस करके देता है कि हम तुमसे प्रोमिस करते हैं कि तुमको हम ड्यू डेट में पैसा वापस कर देंगे। समझे? अंतर बस इतना सा है कि बिल लिखने वाला होता है सेलर, जबकि प्रोमिसरी नोट लिखने वाला होता है कौन? परचेजर। ठीक है? प्रॉमिस वही नहीं करेगा सर। क्या? सर प्रॉमिस वही नहीं करेगा सर, हाँ हाँ, परचेजर यही ही तो प्रोमिस करके करेगा देगा, हम खुद प्रॉमिस। प्रॉमिस, हाँ ये खुद प्रोमिस करके देगा कि हम तुमको टाइमली पैसा वापस कर देंगे। चलिए, अब नाम सुने हैं हुंडी का? हंडी नहीं, हुंडी। आवाज डिले आ रहा है क्या सर? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज डिले है क्या सर? अंकित भाई, आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस आ रहा सर। सर। आ रहा है। बताइए हुंडी क्या होता है? व्हाट इज हुंडी? नहीं पता सर। ये देखिए, ये भी एक प्रकार का बिल होता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बिल होता है। क्या होता है? ट्रेडिशनल बिल है। ये इंडियन बिजनेसमैन का यानी कि भारतीय व्यापारियों का परंपरागत, इंडियन बिजनेसमैन का परंपरागत परंपरागत सहायक पत्र होता है। सहायक पत्र होता है, यानी कि ये हुंडी जो है ना, ये इंडिया का ओरिजिन है। कहाँ का ओरिजिन है? इंडिया का ओरिजिन है, ये इंडिया से उत्पन्न हुआ है ना? बाकी ये एक प्रकार का बिल ही होता है, ये एक प्रकार का बिल ही है, लेकिन ये इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है? और ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? इंडिया से ही है। ठीक है? और ये इंडियन के बीच में काफी लोकप्रिय भी है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर इसको सेलर इशू करता है या ऐसे नहीं, परचेजर इशू करता है? इसको सेलर ही इशू करता है। इसको सेलर ही इशू करता है, इसको इशू करने वाला सेलर ही है ना? ओके सर। चलिए, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, आप लोग सुने होंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम सेलर हैं, हम है गणेश। कौन है? गणेश। और ये परचेजर है, परचेजर कौन है? अंकित। कौन है? अंकित। गणेश ने अंकित को 10,000 का सामान बेचा, और एक हम बिल भी लिखें कि अंकित भाई, हम तुम्हारे ऊपर एक बिल लिखते हैं, तुम साइन करके हमको वापस कर दो, और मेंशन करो कि 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, है ना, 2022 को हम तुमको पैसा वापस कर देंगे, इस बात का जिक्र रहेगा, और साइन करके तुम दे दो। तो अंकित साइन करके हमको दे दिया। अब बताइए कि हम जो है 31 तारीख को इससे पैसा मांगने जाएंगे कि अंकित भाई पैसा दे दो हमको, और अगर अंकित हमको 31 तारीख को पैसा नहीं दिया, तो हम कितना दिन तक वेट कर सकते हैं? सिमरन दी बताइए। सर एक बार फिर से। बोले कि एक बिल है जिसमें लिखा हुआ है 31 दिसंबर का ड्यू डेट। ड्यू डेट कब का लिखा हुआ है? ड्यू डेट लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2022 का, और अगर हमको अंकित 31 दिसंबर 2022 को पैसा नहीं दिया, तो हम कितना दिन और वेट कर सकते हैं? 6 महीना। नहीं करेंगे 6 महीना। अनिल? सर 31 मार्च तक। 15 दिन 15 दिन। 3 दिन। सर वेट ही नहीं करना है। कौन बोले 3 दिन? हाँ सर। नाम बोलिए। युवराज। वेरी गुड। 3 दिन तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, 3 दिन तक। यानी कि हम 1 जनवरी तक वेट कर लेंगे, 2 जनवरी तक वेट कर लेंगे, 3 जनवरी तक वेट कर लेंगे, यानी 3 दिन हम जो है वेट करेंगे। हम जो भी एक्शन लेंगे उसके ऊपर कब लेंगे? 4 जनवरी को लेंगे। यानी 3 दिन जो है हमको छूट देना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हम लोगों का डेज ऑफ ग्रेस। क्या नाम है? डेज ऑफ ग्रेस।
डेज ऑफ ग्रेस यानी कि 3 दिन तक हम उसको छोड़ देते हैं। जिस दिन ड्यू डेट है उसका 3 दिन तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। 3 दिन का हम उसको टाइम देते हैं कि 3 दिन के अंदर तुम पैसा वापस कर दो। जिस दिन मेच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, उसके भी हम 3 दिन और वेट करेंगे। और अगर 3 दिन के अंदर नहीं वापस करता है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। यानी जो 3 दिन हमको मिलता है उसका नाम है डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस क्या बोलते हैं उसको हम लोग, परिपक्वता तिथि। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस, अनुग्रह दिवस। तो ये बहुत बार जो आया है सिमरन दी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। शायद हमको भी नहीं पता कि कितना बार आया है, लेकिन बहुत बार आया है कि बिल में कितना दिन का ग्रेस टाइम मिलता है। तो 3 दिन का मिलता है। लेकिन 3 दिन कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट है सिमरन दी, जो 3 डेज का जो ग्रेस मिलता है ना अंकित भाई, जी सर। ये कैसा सर होना चाहिए, ये वर्किंग डेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्किंग वर्किंग डेज डेज। होना चाहिए। अगर ये हॉलीडे है तो फिर और बढ़ेगा। ओके सर। क्या बोले हम, अगर ये हॉलीडे है तो और बढ़ेगा। बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को मैच्योरिटी डेट है। ठीक है, 2022 को मैच्योरिटी डेट है। और मान लेते हैं कि 1 जनवरी को कुछ ऐसा नेशनल हॉलीडे है। क्या है, नेशनल हॉलीडे है। यानी कि नेशनल हॉलीडे मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक हॉलीडे आ गया, तो हम उसको 2 तारीख का तो मेरा ऐसे ही चल गया, यानी कि 1 तारीख मेरा ऐसे ही चल गया, यानी कि 2, 3, 4 तारीख तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। हमको जो भी एक्शन लेना होगा 5 तारीख को लेंगे। यानी 3 दिन हमको ग्रेस पीरियड मिलता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट सॉरी एक्सेप्ट ना, एक्सेप्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको छोड़ करके, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे को छोड़ करके। एक सेकंड, मेरा मामा का फोन आया, बहुत दिन बाद आया है, बहुत दिन बाद। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ रूम में। हाँ हाँ, खाना बना लिया। हाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ ठंडा तो है, तो ले लिए हैं, कंबल उम्बल ले लिए हैं। हाँ, ठीक, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अंकित भाई, हेलो, हेलो, हेलो हाँ अंकित भाई। सर, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम था या आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम किसी का था, प्रॉब्लम क्योंकि था, आपको स्क्रीन दिख नहीं। किसी का प्रॉब्लम नहीं था, मेरा मामा का फोन आ गया था। अरे सर, हमको लगा मेरा नेट खत्म हो गया, हम्म, हम मेरा परेशान हो गए। मेरे मामा का फोन आ गया था। वो हमको बहुत दिन बाद बीच बीच में फोन करते हैं कि सब ठीक ठाक तो है। बहुत दिन दिन में कॉल करते हैं भाई, हाल चाल लेते हैं, पूछते हैं, ओके सर। तो इसीलिए। अच्छा चलिए, अब हम एक सवाल आप लोग से पूछते हैं, और ये सवाल हम पूछते हैं अंकित से और सिमरन दी से। देखिए, मान सर लेते हमको हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। हेलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं। आज सिमरन दी जी सर। क्लास में बच्चा लोग बोल रहा है कि एक नया बैच जी आया सर। है, एक नया बैच आया है, तो बच्चा लोग बस पानी पी रहा था बाहर तरफ, तो हम भी निकले थे बाहर तरफ, है ना। तो बच्चा लोग एक दूसरे में डिस्कशन कर रहा है कि आज क्या क्लास है अभी। तो एक बच्चा बोल रहा है रीजनिंग क्लास है, तो बोल रहा है हाँ भाई रीजनिंग क्लास है, इसीलिए तो हम आए, नहीं तो हम आते भी नहीं। रीजनिंग क्लास छोड़ने का मन नहीं अच्छा। करता है। और हम भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग, गणेश सर का क्लास है ना, इसीलिए हम लोग आए हैं।
और ऐसा नहीं है भाई मेरे इतना ज्यादा प्यार ना एकदम एक एक बच्चा एकदम मतलब मस्त लग बोल रहा भाई ऐसा नहीं है। जी चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं हम गणेश हैं और अंकित के ऊपर हम एक बिल लिखे हैं है ना। हम एक बिल लिखे हैं और इसका ड्यू डेट है यानी कि मैच्योरिटी डेट मान लेते हैं कि 25 है ना। सुनिएगा 25 नहीं, एक सेकेंड है ना, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं ना। इसका मैच्योरिटी डेट है 10 है ना। देखिए इसका मैच्योरिटी डेट है 10 अगस्त। नहीं 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 11 अगस्त 2023 को इसका मैच्योरिटी डेट है ना सिमरन दी। इसका मैच्योरिटी डेट कब है? 11 अगस्त 2023 को है। तो बताइए अगर ये हमको टाइमली पैसा नहीं देगा तो हम एक्शन किस दिन ले सकते हैं? ये बिल मान लेते 16 हैं अगस्त 1 लाख का है। 3 दिन के बाद। 3 दिन के 16 बाद अगस्त होगा सर। क्या होगा? 16 अगस्त। और सिमरन दी आप क्या बोले? 15 15 अगस्त अगस्त को छुट्टी रहेगा सर। वेरी गुड। ऐसे इसमें हमको 3 दिन का ग्रेस देना चाहिए था। तो कितना दिन हो रहा है? 14 अगस्त। यानी 14 अगस्त तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जो भी करना होगा 15 अगस्त को करेंगे, लेकिन 15 अगस्त को हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन नेशनल हॉलीडे है। यानी हम जो भी एक्शन लेंगे 16 अगस्त को लेंगे। जी सर, वही तो हम कह रहे थे सर कि 16 अगस्त को हम जाएंगे वसूली कर। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? 16 अगस्त। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किन्हीं को? कोई डाउट है? ममता संडे ममता को भी रहता है, है? संडे को भी छुट्टी रहता है। संडे वाला काउंट नहीं होगा, नेशनल हॉलीडे होना चाहिए बोले थे हम। हम्म। ठीक है। सर आप वर्किंग डेज बोले थे सर। हाँ वर्किंग डेज बोले थे लेकिन देखिए संडे का तो ऐसे भी हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसमें नेशनल हॉलीडे से क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ दिन ऐसा गिरा देगा और आपसे पूछेगा कि कब होगा बोल के। ऐसे संडे को काउंट नहीं करते हैं। संडे को काउंट नहीं करते हैं। संडे को हम लोग काउंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। होने से आपको फिर कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा कि किस दिन क्या गिरा, वैसा नहीं आता है क्वेश्चन। आपको ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन देगा कि इसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसा दिन गिरा देगा। एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और अगर ऐसे पूछेगा तो थोड़ा बता सकते हैं कि संडे गिरा है कि मंडे गिर रहा है, वैसे थोड़ा हो सकता यस सर। है ना। तो इसमें जितना थ्योरी था लगभग हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब इसमें कोई थ्योरी बचा नहीं है। अब जो भी बचा है न्यूमेरिकल बचा हुआ है। जो भी बचा हुआ है क्या बचा हुआ है? न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो चलिए आप सभी को हम एक क्वेश्चन शेयर करते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं, है ना वर्षा? वर्षा कुमारी अच्छा काहे वाइब्रेट कर रहा है भाई आवाज? तू घुस गया है क्या? चलिए आप सभी को एक क्वेश्चन अभी दिखाई देगा, है ना। सिमरन दी आज का क्लास जो इतना इंपॉर्टेंट होगा ना, हम बहुत एक्साइटेड है आज। बोलिए ना क्यों? बोलिए क्यों एक्साइटेड है हम? हैं अंकित भाई? बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाइएगा सर इसी को। अच्छा आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है एक सेकंड के लिए ना, वर्षा कोई डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हुई है तो मेरा तो वाइब्रेट ऐसा कर रहा है, स्पीकर फट रहा है ऐसा लग रहा है।
एक बार फटाफट काट के फिर ऑन कीजिए तो इसी ओके लिंक में। सर। ओके सर। हम्म